हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट की केस स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 2 है ये केस स्टडी का। इसमें हम केस स्टडी नंबर 13 to 24 हम कवर करेंगे। इससे जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 1 to 12 तक केस स्टडी कवर की थी। तो केस स्टडी को करने का हमारा मेथड वही रहेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं केस स्टडी, और फिर उसकी स्टडी को रीड करेंगे सारी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हमें क्या पूछा है? डायमेंशन पूछा है। तो सबसे पहले देखिए डायमेंशन कितने होते हैं? 5। ये आपको पता है, स्टेपल। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलो बाय फोर्टियो। ये कंपनी का नाम है, तो इसको कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है? तो प्रिंसिपल आपके 14+4 प्रिंसिपल थे। 14 हमारे फ्यूल के थे, 4 हमारे FW टेलर के थे, जिसको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो आप इन प्रिंसिपल को अपने माइंड में रखिए और उसके साथ जो केस स्टडी है उसको रीड करिए। Benny, after completing her MBA, took up a job a multinational company named Fortio। तो ये Fortio क्या चीज़ है? ये एक कंपनी का नाम है। The company was paying good salary and perks मीन्स होता है फैसिलिटीज। लिख लीजिए इसके आगे, फैसिलिटीज। To its employee, the wages were within the paying capacity of the company that provide the employee a reasonable standard of living। मीन्स वो जो सैलरी पे कर रही है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, वो रीजनेबल है। द कंपनी आल्सो हैड ए गुड वर्क कल्चर एंड द बिहेवियर ऑफ सुपीरियर वाज वेरी गुड टुवर्ड्स देयर सबऑर्डिनेट। बेनी वाज वेरी हैप्पी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखिए क्या प्रॉब्लम है। But due to long working hours, she did not have time to cook her meals। देखिए बेनी क्या एक लेडीज है, उसका जो वर्किंग आवर है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो टाइम पे खाना नहीं बना सकती। She had to depend on outside फाउंड नहीं है फूड्स है, which were deteriorating her health, जो उसके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। She observed that this problem was faced by many of her colleagues। वो सोचती है कि ऐसी प्रॉब्लम उसके कलीग्स के साथ भी हो सकती है। Not only her company but also in many other companies। This was because of increasing number of working women and non-availability of hygienic home cooked food। मीन्स आज के टाइम में ये प्रॉब्लम है कि जो हमारे वर्किंग आवर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वर्किंग वुमेन्स का नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं, और जो हाइजेनिक फूड है उसकी अवेलेबिलिटी कम है। सी आइडेंटिफाई दिस एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो उसने इसको अपॉर्चुनिटी सोचा, इसके बारे में सोचा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड डिसाइड टू गिव अप हर जॉब। उसने अपनी जॉब को गिव अप कर दिया। टू सप्लाई पैकेज होम कुक फूड टू ऑफिस गोर्स एट रीजनेबल प्राइस। और ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको होम मेड कुक जो फूड्स है वो सप्लाई करने लगी। एट द एंड ऑफ द डे सी आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेफ्ट ओवर फूड इन द नियर बाई नाइट शेल्टर। और जब शाम को जो कुछ भी बच जाता था जो फूड्स में, वो जो नाइट शेल्टर्स होते हैं जहाँ पे गरीब बच्चे वगैरह रहते हैं, तो उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। तो ये आपके सामने केस स्टडी है। हम इसमें डायमेंशन देखना है। आपको यहाँ पे डायमेंशन दिख रहे हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट तो कंप्लीट दिख रहा है कि उसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और अपनी जॉब को स्विच करके एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन इसमें इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट दिख रहा है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट कैसे? क्योंकि वो वर्कर का इतना सारा ध्यान रख रहे हैं, यहाँ तक कि जो नाइट शेल्टर्स के जो लोग हैं उसको भी वो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट आएगा। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलो बाय फोर्टियो। पहले जो जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ पे
कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया जा रहा है, वहां पे देखिए एक तो टाइम पे सैलरी दी जा रही है और सैलरी वो रीजनेबल है, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, रिम्यूनरेशंस ऑफ या फेयर रिम्यूनरेशन से लिख सकते हो आप। ये हमारा एक प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का। तो इस हिसाब से ही आपका एक क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव लाइन्स। हमें मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय जाइको लिमिटेड। Give any two benefit which Jaico Limited get by taking into account the change taking place in business environment। मीन्स उसको क्या फायदा हुआ बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंज की उसकी वजह से। तो आपको लाइन को कोट करके लिखना है और कोई भी आपको वैल्यू स्टेट करना है। नकुल ए मैनेजर ऑफ जाइको लिमिटेड ऑलवेज टेक्स इनटू अकाउंट द चेंज टेक प्लेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए जहां भी चेंज की बात आती है मीन्स वहां पे हमारा जो फीचर्स होती है वो डायनामिक हो जाती है। While determining plans, he accepts change readily and give useful suggestion to his superior। उसने क्या किया, चेंज को readily रीड किया उसको एंड यूजफुल सजेशन दिया उसको। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट का यहाँ पे बेनिफिट पूछा है, तो यह बेनिफिट क्या है, हेल्प इन अडेप्ट चेंज। फीचर रिजल्ट इन रिड्यूशन ऑफ कॉस्ट। यहाँ कॉस्ट के रिडक्शन की बात हो रही है, कॉस्ट जहाँ कॉस्ट के रिडक्शन की बात हो रही है या ग्रोथ की बात हो रही है या प्रॉफिट की बात हो रही है, मीन्स वहां पे इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस। हमने लास्ट के स्टडी में भी किया था इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस। तो ये दो बिजनेस इन्वायरमेंट के यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ चुके हैं। उसने क्या किया, जो चेंजेस हुआ था इन्वायरमेंट में उसको क्या क्या रीड किया और उसको यूजफुल सजेशन दिया। मीन्स जो भी चेंज होता है उसको अडेप्ट करने की कोशिश की उसने, नकुल ने, जिससे क्या हुआ, जो हमारी कॉस्ट है वो डिक्रीज हुई है। तो कॉस्ट का डिक्रीज होना या ग्रोथ होना या प्रॉफिटेबल होना हमारे बिजनेस का, तो वो क्या होता है, इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का रिप्लाई हमें मिल चुका है। एज ए रिजल्ट कंपनीज प्रॉफिट इंक्रीज, तो वही बात है, इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस। नकुल एंजॉय कोर्डियल रिलेशंस विद हिज कोवर्कर। यहाँ देखिए कोर्डियल रिलेशन विद हिज कोवर्कर्स, अपने वर्क के साथ अच्छा रिलेशन रखता है। ये क्या करता है, टीम स्पिरिट की तरह काम कर रहा है। टीम स्पिरिट का कौन सा प्रिंसिपल है, स्पिरिट द कॉर्पस। ये हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि टीम स्पिरिट के साथ आप काम कर रहे हो, कोर्डियल रिलेशन मेंटेन कर रहे हो अपने कोवर्क के साथ में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछा उसमें एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा यहाँ आ चुका है। एंड मेक प्लान इज कंसल्टेशन विद हिज टीम। यहाँ कंसल्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक और प्रिंसिपल आ जाएगा, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव एक हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि उसमें ऊपर सजेशन भी दिया उसने। देखिए यहाँ देख लीजिए आप, उसने सजेशन दिया 3rd लाइन के एंड में, सजेशन टू सुपरियर, सुपरियर को सजेशन दिए है और उस सुपरियर के साथ वो कंसल्ट कर रहे हैं। तो ये एक इनिशिएटिव आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल, और एक आ जाएगा स्पिरिट द कॉर्पस। तो ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक डायनामिक एक्टिविटी है। ठीक है, आप टीम वर्क एक्टिविटी भी लिख सकते हो, ग्रुप एक्टिविटी भी लिख सकते हो मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कोवर्क के साथ वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके काम कर रहा है। तो आप ग्रुप एक्टिविटी भी इसके बारे में लिख सकते हो।
और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कोई भी वैल्यू बतानी है जो सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो इसमें वैल्यू आप इसमें लिख सकते हो कि वो कोवर्कर के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, तो वो क्या है, अपने वर्कर कंसर्न है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हो। जनरली आजकल वैल्यू वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, पहले देखिए क्या पूछ रहा है, रेलेवेंट फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हमें बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर बतानी है। बीइंग डिस्कस्ड इन अबव, it is interesting to know that the menu item of a multinational food chain are customized to suit the general plates of the local people in the region. When McDonald's starts its business in India in the year 1996, the company went through a complete localization. मीन्स कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोकलाइजेशन को अडेप्ट कर रही है। McDonald's changes its product menu to accommodate the vegetable burger, give the large vegetarian population. इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो उसका ज़्यादा पार्ट है वो वेजिटेरियंस हैं, तो उसने वेजिटेबल बर्गर स्टार्ट कर दिए प्रोड्यूस करने। इट आल्सो अल्टर्ड इट्स स्टोर डिजाइन्स, उसने उसी के हिसाब से अपने स्टोर को डिजाइन किया। इवन रिड्यूस द प्रोडक्ट प्राइस बाय क्लोज टू 15%, और प्राइस को भी रिड्यूस कर दिया। आल्सो मेक आलू टिक्की बर्गर इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर बट इन द इंडियन आउटलेट ऑफ मैकडोनल्ड। उन्होंने अपने मैकडोनल्ड के जो बर्गर है उसके साथ साथ एक उसने आलू टिक्की बर्गर के नाम से भी अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो और किसी जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसी फूड चेन पे अवेलेबल था। तो आपको ये फीचर बताना है कि कौन सा फीचर यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट का डिस्कस किया जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट फीचर है वो है रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी कैसे है, देखिए वो मैकडोनल्ड का बर्गर बेच रहा था, ठीक है ना, उसको पता लगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो मोस्टली वेजिटेरियन पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो उसने उसके हिसाब से वेजिटेबल बर्गर बनाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे आलू टिक्की की ज़्यादा डिमांड है, इंडियन जो लोग हैं वो आलू टिक्की को ज़्यादा फेवर करते हैं, तो उन्हें आलू टिक्की बर्गर के नाम से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो ये क्या हो रहे हैं, जो हमारा जो फैक्टर है वो दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। मीन्स यहाँ पे रिलेटिविटी का जो फीचर्स है वो हमारा यहाँ पे कवर हो रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, आइडेंटिफाई द रेलेवेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। हमें फीचर बतानी है बिजनेस इन्वायरमेंट की। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 3 पॉइंट्स विच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। और 3 हमें इंपॉर्टेंस बताना है जो मैनेजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। तो क्वेश्चन 16 पढ़िए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आर गेनिंग पावर एज द कंज्यूमर, अवेयरनेस अबाउट environmental issue has increased over the year and there are conscious about choosing product that do not have adverse effect on environment। मीन्स आज का जो टाइम है, आज के टाइम में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, इन्वायरमेंटल इशू हो रहे हैं, मीन्स लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और वो ऐसे प्रोडक्ट को चूज करते हैं जिसका इन्वायरमेंट पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। दे आर नाउ मोर कॉन्शियस अबाउट द कार्बन इमिशंस एंड क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स and want themselves to be seen as a green advocate among their peers. In such a scenario, it has become a challenge for the company। यहाँ पे चैलेंज की बात आ रही है, तो ये क्या आ रही है, ये threats are as they have to not only meet the needs of consumer but also ensure that their product are safe। तो ये चैलेंज हो चुका है हमारे लिए, कंपनियों के लिए, कि वो सिर्फ कंज्यूमर की नीड्स को भी पूरा ना करें बट साथ साथ वो क्या करें, प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो। एज ए रिजल्ट देयर इज ए ग्रोइंग नीड्स फॉर बेटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी टू वर्क एज द कैटलिस्ट इन दिस रिगार्ड।
तो अब ये क्या रहा है, एक हमारी अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा है कि हमें ऐसा चीज़ बनाना पड़ेगा, ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा जो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, बट साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा है। तो दो तो हमारे इंपॉर्टेंस हो चुके हैं, आइडेंटिफाई द थ्रेड्स एंड आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर किया इसने, और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में उसने हेल्प किया। अब यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर क्या है, आप देखोगे तो आजकल क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहे हैं, और चेंज का जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, डायनामिक। और दूसरा इसमें फीचर आ रहा है इंटरलेटेड। इंटरलेटेड कैसे, कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं कार्बन इमिशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। ग्रीन एडवोकेट की वजह से वो क्या करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज करना चाहती हैं। तो ये क्या इंटरलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हाईलाइटेड कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव केसेस। हमें क्या बताना, हमें इम्पोर्टेंस बताना है बिजनेस इन्वायरमेंट की। आइडेंटिफाई एनी टू डायमेंशन, दो डायमेंशन बताने हैं स्टेपल को फॉलो करते हुए, एंड टू वैल्यू बतानी है जो ओवरलुक कर रहा है वो। अल्ट्रा पैंट्स कंपनी विच इज मैन्युफैक्चरिंग पैंट्स हैज बीन इंजॉइंग ए प्रोमिनेंट मार्केट पोजिशन एज इट मैन्युफैक्चर्ड बेस्ट क्वालिटी पैंट्स, मेड टाइमली पेमेंट टू टैक्स टू द गवर्नमेंट को टाइम पे पेमेंट कर दिए, तो ये भी इसकी एक वैल्यू है। इट असेंबल्ड वेरियस इनपुट लाइक फाइनेंस मशीन रॉ मटेरियल एटसेट्रा फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। मीन्स वो क्या कर रहा है, रिसोर्स को टैपिंग कर रहा है, रिसोर्स को टैपिंग कर रहा है कहाँ से, इन्वायरमेंट से। तो ये एक इंपॉर्टेंस बन जाएगा, आप इसको लिख सकते हो, टैपिंग सोर्स फ्रॉम environment, ऊपर लिख लो help in, but since last year it has been dumping its untreated poisonous waste on the river banks which has created many health problems for the peoples। अब वो क्या कर रहा है, डंप कर रहा है, जो बच जाता है सामान कचरा वो उसमें रिवर में डंप कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पीपल्स के लिए काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एज ए रिजल्ट द कोर्ट पास एन ऑर्डर, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि कंपनी बंद, आपको सील करनी पड़ेगी। तो ये सारे इसमें, तो इसमें देखिए डायमेंशन तो आपके सामने दिख रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी कहीं ऑर्डर की बात आती है तो वहां पे कौन सा एनवायरनमेंट आ जाता है, लीगल एनवायरनमेंट। वेरी गुड, वहां पे लीगल एनवायरनमेंट आ जाएगा। और दूसरा वो क्या कर रहा है, यहाँ पे टाइमली गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए वो अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ है कि गलत काम भी कर रहा है, क्योंकि वो जो पॉइजन्स होते हैं उसको डंप कर रहा है रिवर बैंक में, जिससे जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट पूछा, डायमेंशन पूछा है, तो डायमेंशन हमें लिखना पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। और आप टू वैल्यूज को बताना है जो ओवरलुक कर रहा है, तो देख लीजिए वो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कॉन्शियस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और हमें इसमें लिखना, इंपॉर्टेंस हमारा हो चुका है, डायमेंशन हमारे हो चुके हैं इसमें, और वैल्यू की बात हो रही है तो वैल्यू के बारे में आप इसमें बता दिया कि वो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग उसका कंसर्न सही नहीं है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन कर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 18, फिलिप्स ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइट बल्ब। पहले इसका क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, स्टेट द डायमेंशन, डायमेंशन आपको बताना है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड वन वैल्यू। देखो वैल्यू वाला क्वेश्चन आजकल नहीं आता है, लेकिन तो आप इन दो पे फोकस कीजिए। फिलिप्स ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइट बल्ब्स इनकर्ड
heavy expenditure on scientific research and development and discovered a technology that made it possible to produce an energy efficient light bulb. क्या कर रही है फिलिप्स? एक लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया अपने R&D डिपार्टमेंट पे और एक टेक्नोलॉजी डिस्कवर की जिससे क्या पॉसिबल हुआ, एनर्जी इफिशिएंट लाइट बल्ब प्रोड्यूस कर सकता है ये, दैट लास्ट एटलीस्ट 20 टाइम्स एज ए लॉन्ग स्टैंडर्ड बल्ब, जो हमारा नॉर्मल बल्ब है उससे 20 घंटा ज़्यादा चलता है वो। इट रिजल्ट इन ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बताया था जहाँ भी ग्रोथ दिखे, प्रॉफिटेबिलिटी दिखे, रिड्यूशन इन कॉस्ट दिखे, तो वहाँ पे क्या होता है, इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस। ये क्या है हमारा इम्पोर्टेंस, हमने बताया था ऊपर ही। ये क्या इम्पोर्टेंस किसका, बिजनेस इन्वायरमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। अब फर्स्ट इसमें डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो डायमेंशन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सा डायमेंशन है। यहाँ पे डायमेंशन है टेक्नोलॉजी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 19, आइडेंटिफाई एनी 2 फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। 2 फीचर्स बतानी है। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल होते हैं हमारे, इस चीज को देख लीजिए। 2 इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ये क्वेश्चन हमारा डिलीट हो चुका है। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हमें करना है इसकी इम्पोर्टेंस बिजनेस इन्वायरमेंट के अंडरस्टैंडिंग की। तो पढ़िए क्वेश्चन को। डिस्को लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स फैशनेबल एंड डिजाइनर क्लोथ्स। डिस्को लिमिटेड वो फैशनेबल इंडस्ट्री में काम करता है। रिसेंटली इट फाइंड दैट द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट हैज बीन डिक्लाइन। आफ्टर मार्केट रिसर्च इट वाज डिस्कवर्ड दैट फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज चेंज। आप देखिए, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज चेंज, और जहाँ चेंज की बात आती है वहाँ पे हमारा कौन से फीचर्स होती है, जहाँ चेंज आता है वहाँ पे हमारी कौन सी फीचर्स होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की, डायनामिक। और अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन की बात करता, अगर क्वेश्चन में डायमेंशन लिखा होता तो यहाँ पे किसकी बात होती है, फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये किस में आता है, ये सोशल इन्वायरमेंट में आता है। कंज्यूमर्स डिमांड इज इंक्रीजिंग, न्यू कंपटीटर हैव एंटर्ड इन द मार्केट विद न्यू डिजाइन्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी। अब डिफिकल्ट मीन्स जिसको आप टू प्रेडिकेट फ्यूचर हैपनिंग। अब ये क्या है यहाँ पे, डिफिकल्ट टू प्रेडिकेट मीन्स अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी है वहाँ पे। आप कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो। तो ये सारी हमारी क्या हो रही है, फीचर्स हो रही है। तो ये 3 फीचर्स आपके सामने हैं। आल्सो इट इज डिफिकल्ट टू नाउ द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल। तो ये कॉम्प्लेक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि कौन से रिलेटिव इम्पैक्ट है एक दूसरे पे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे डायमेंशन होते हैं वो सारे रिलेटिव इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। मीन सोसाइटी डालेगा तो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल मैटर करेगा, साथ साथ में इकोनॉमी भी होएगा, नई टेक्नोलॉजी भी घुसेगी बीच में। तो इस हिसाब से क्या होता है, जितने भी डायमेंशन है सब उसको कम्युलेटिव होके वो इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। तो रिलेटिव फैक्टर को यहाँ पे जो जानना होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मीन्स हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। डिफिकल्ट टू प्रेडिकेट मीन्स अनसर्टेन, और डिफिकल्ट टू नाउ द एक्सटेंट पोजिशंस मीन्स कॉम्प्लेक्स। इस चीज में फर्क का ध्यान से देखिए। और चेंज मीन्स डायनामिक। नेक्स्ट पैरा हम देखिए, ए मीटिंग वाज हेल्ड इन विच मैनेजर फ्रॉम डिफरेंटल फंक्शन लेवल हेडिंग प्रोडक्शन, मार्केट, फाइनेंस एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल देखिए अब कौन कौन बंदे मीटिंग में शामिल हुए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग वर प्रेजेंट टू डिस्कस हाउ टू डील विद सिचुएशन। And after a long situation, it was decided that they would study and analyze the market first to identify customer taste and fashion and then manufacturing garment। कि पहले हम उसके जो कस्टमर का जो टेस्ट है, कस्टमर का जो डिजायर्स है उसके बारे में उसकी स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे
उसके अकॉर्डिंग अपने गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इट वॉज आल्सो डिसाइड टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग आफ्टर सेल सर्विस। हम कस्टमर सपोर्ट सर्विस कराएंगे, मीन्स आफ्टर सेल सर्विस करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे। तो इसके थ्रू हमने ये मीटिंग में डिस्कस किया गया। तो पहला क्वेश्चन था हमारा 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये हमारा हो चुका है। 3 फीचर आपके सामने स्क्रीन पे है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे CEO, CFO ये कौन से लेवल में आते हैं आपको पता है, ये सारे हमारे टॉप लेवल के पर्सन हैं। आप इस पहले लाइन को देख के मत बोल दीजिए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। 3rd हमारा सिलेबस में है नहीं, 2021 में डिलीट हो चुका है। और स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज की, तो आप इस चीज को देखिए क्या होगा यहाँ पे। आपने जो ये मीटिंग वगैरह बुलाई है, ये किस लिए बुलाई है, ताकि हमको डिसाइड कर सकें कि हमें क्या करना है। मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको हेल्प करती है, हेल्प टू अडेप्ट चेंजेस। जो भी चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में उसको अडेप्ट करने में आपको हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 आपका फिनिश हुआ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। पहले आप नॉर्मल क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, फिर यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे सारी। बाय कोटिंग फ्रेश फ्रॉम द पैराग्राफ, आइडेंटिफाई द वेरियस कंपोनेंट ऑफ जनरल फोर्सेस विच हैव लीड टू ग्रोथ इन द ऑर्गेनिक फूड मार्केट। हम कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे जो ऑर्गेनिक फूड मार्केट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में। द ऑर्गेनिक फूड मार्केट इन इंडिया इज ग्रो एट 25-30% विच रिफ्लेक्ट ए क्लियर शिफ्ट इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आज के टाइम में जो ऑर्गेनिक फूड मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, 25-30% ग्रो कर चुका है। द करंट ग्रोथ इन द ऑर्गेनिक फूड मार्केट इज ड्राइवन बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर है जो उसको ग्रोथ करने में अपनी रोल प्ले कर रहे हैं, लाइक राइजिंग हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस के बारे में लिख देना, चेंजिंग लाइफस्टाइल, इंक्रीजिंग डिस्पोजल इनकम एंड ग्रोइंग अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट इन शॉपिंग मॉल्स, रिटेल आउटलेट एंड ऑनलाइन। मीन्स आजकल ये अवेलेबल भी आपको मिल जाते हैं। तो पहले तो उसने फीचर्स बोला है कि कौन सा फीचर है, तो यहाँ पे आप देखोगे फीचर यहाँ पे है रिलेटिविटी, रिलेटिविटी यहाँ पे आपका फीचर्स है। कैसे फीचर्स है कि ऑर्गेनाइज फूड मार्केट है वो ग्रो कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, इसके कुछ फैक्टर्स है उसकी वजह से कर रही है। तो इन फैक्टर किससे रिलेटेड है वो, तो यहाँ पे कौन सा गया, रिलेटिव हो गया। एक होता है इंटररिलेटेड और एक होता है रिलेटिविटी, दोनों में फर्क होता है। इंटररिलेटेड मीन्स जितने भी डायमेंशन है वो सारे एक दूसरे से मिक्स होकर इफेक्ट कर रहे हैं, और रिलेटिव मीन्स किसी दूसरे चीज के ऊपर, दूसरे मतलब किसी कंपोनेंट से वो क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम इसमें वही पूछ रहे हैं कि आपको कंपोनेंट्स बताने हैं जो इस ऑर्गेनिक फूड मार्केट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था हेल्थ कॉन्शियस, यहाँ हेल्थ कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, चेंजिंग लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, डिस्पोजल इनकम की बात कर रहे हैं, मीन्स इकोनॉमी एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स इसमें लिख देना, जिसकी वजह से हमारा जो आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद कोटिंग लाइन एंड टू वैल्यू। तो हमें इसमें डायमेंशन देखना है, स्टेपल को फॉलो करना है। देखिए क्या होता है, अनुराग एस्पायर्ड टू वर्क विद ए सोशल एंड एनवायरमेंटल कमिटेड कंपनी एंड ही डज नॉट वांट टू वर्क जस्ट फॉर मॉनेटरी बेनिफिट बट आल्सो फॉर ब्रांड वैल्यू ऑफ कंपनी। देखिए यहाँ पे सोशली बात आ गई तो लिख दीजिए सोशल एनवायरमेंट। ठीक है, लिख रखा है इन द सोसाइटी मैटर, सोसाइटी उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो सोशल एनवायरमेंट हो गया। देयरफॉर ही हैड जॉइन कैरिबा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ए बेंगलोर बेस्ड इन्फोटेक कंपनी। द कंपनी हैज बिल्ट इंडिया लार्जेस्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट की बात हो रही है।
The company strive to be one of the leading player in the business which has potential not only in terms of generating high revenue and profit but also want to contribute to the environmental issue that have become crucial worldwide. मीन्स इन्वायरमेंट इशू में बहुत सारे जो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं उसमें भी अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूट करना चाहती है कि उसको कैसे कैसे कर कम किया जाए। तो यहाँ पे प्रॉफिट के बाद वो जनरेट कर रहा है, रिवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे इकोनॉमी इन्वायरमेंट भी हो जाएगा। मीन्स जब भी आप केस स्टडी पढ़ो तो आपका मेन फोकस आपको डायमेंशन पे रहना चाहिए। जहां भी आपको डायमेंशन का थोड़ा सा हिंट देके उसको कोट करके आप उसको लिख दीजिएगा। कंपनी सी बिग बिजनेस इन माउंटेन्स ऑफ ई वेस्ट इन बेंगलुरु विच प्रोड्यूस 2 lakh tons of e-waste a year. The company plan to make its million by extracting metals such as gold and platinum from e-waste. वो e-waste से जो कचरा है उसे ये एक्सट्रैक्ट करता है। एज ए मोबाइल फोन फॉर द एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा मोबाइल फोन का कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेयर अर्थ एंड प्रीशियस मेटल। इट कंटेन 250 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर, 24 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड एंड 9 मिलीग्राम ऑफ पैलेडियम। वाइल लैपटॉप का ये डिटेल दे रखा है। टू स्टार्ट द बिजनेस द कंपनी हैज ऑब्टेन ए लाइसेंस फ्रॉम KSPCB, इसका नाम है कर्नाटक स्टेट। तो उसने स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लिया है। मीन्स हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में यहाँ पे क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। और लाइसेंस लेने की बात हो रही है तो उसने क्या किया, वहाँ का ऑर्डर फॉलो किया। तो लीगल भी आप इस पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसके सारे डायमेंशन है, हमारे जो 500 के 500 डायमेंशन इसमें कवर हो चुके हैं। ऐसे ही आपको अप्रोच फॉलो करनी है। जब भी आप केस स्टडी करें तो आप कोशिश करें कि हमें किसी भी चीज़ का थोड़ा सा हिंट दिख जाए, हम उसको कोटिंग करके उसका डायमेंशन लिख दें, ठीक है। और टू वैल्यू की बात हो रही है तो वैल्यू क्या है, वहाँ पे ई वेस्ट को वो साफ कर रहा है, रिसाइकिल कर रहा है, तो इन्वायरमेंटल के रिगार्डिंग वो अच्छा वर्क कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट which is being reflected in the different style of management in practice adopted by Arun and his father। यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था क्लास में, 3 होता है, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। याद आया कुछ? तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, नेम एंड एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के हमारे जो 4 प्रिंसिपल है उसमें किसी भी प्रिंसिपल को यहाँ पे आपको ढूंढना है। एंड डायमेंशन बताना है बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा डायमेंशन। तो देखिए क्वेश्चन स्टडी में, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन अरुण जॉइन हिज फादर इन देयर फैमिली बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कुकवेयर। एज ए बिजनेसमैन हिज फादर इज रिजिड in his approach and has fixed idea about various issues। मीन्स वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, उसने जो फिक्स सोच रखा है वही उसका चलता है, उसके फादर का। ही टेंड टू मेंटेन ए डिस्टेंस फ्रॉम द फैक्ट्री वर्क, वो डिस्टेंस भी मेंटेन रखते हैं। हाउएवर अरुण इज मोर रेसिपिटिव to the needs of worker and does not seem to believe in any class difference। He believes that the prosperity of their business greatly depend upon the prosperity of their workers and vice versa। At the same time, he has a good understanding of the business environment। Therefore, he introduced a new range of green pans that provide a healthy cooking surface। They are manufacturing with all ceramic or silicone coating and are considered safer than the traditional petroleum based non-stick surface which may contain toxic substance। जो पहले खतरनाक था उसने चेंज कर दिया उसको। Although a new cookware range is high price, he expected readily market for it as both the purchasing power of peoples and their preference for better quality product has increased over the year। अब हमें पहले क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे उसके नेचर बताइए। देखिए, एक होता आर्ट, एक होता साइंस और एक होता प्रोफेशन। यहाँ प्रोफेशन कहीं से नहीं दिख रहा कि उसने MBA की हुई है या वो मास्टर है बिजनेस का मैनेजमेंट का, यहाँ पे कहीं नहीं है। तो प्रोफेशन वर्ड यहाँ पे नहीं है।
साइंस के कुछ फिक्स रूल्स होते हैं, वो रूल भी यहाँ पे फॉलो नहीं किए गए। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आर्ट की, क्योंकि अरुण के अंदर वो पोटेंशियल है, वो सबके साथ लेके चलता है वर्कर को। वो ये सोचता है कि इसमें लिख रखा है कि ही बिलीव दैट prosperity of business greatly depend on prosperity of workers। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इसके पास आर्ट है एक। और नेम द एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रिंसिपल। ये रिलेटेड प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कौन कौन से है। साइंस नोट रूल ऑफ थंब, जो कहता है कि वन बेस्ट मेथड होता है, तो ये यहाँ पे नहीं है। दूसरा यहाँ पे क्या है? हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड। हाँ, ये हो जाएगा हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड। कैसे होएगा? उसका फादर है वो डिस्टेंस मेंटेन रखते थे, लेकिन अरुण है वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं रखता। वो उसमें क्या होता है, वर्कर के नीड्स को ध्यान रख रहा है। वो चाहता है कि उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, मीन्स वहाँ पे कोई डिस्कॉर्ड नहीं है, वो हार्मोनी का बिहेव करता है सबके साथ। और यहाँ पे डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे डायमेंशन कौन सा डायमेंशन हो जाएगा आपके हिसाब से? आप देखिए, एक तो वो जो ट्रेडिशनल पेट्रोलियम बेस्ड जो नॉन स्टिक सरफेस है, उस जो हमारे लिए टॉक्सिक नेचर का था उसको हटा दिया। ठीक है ना, वो एक सिलिकॉन कोटिंग कर रहे हैं। तो ये क्या एक टेक्नोलॉजी है, एक सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ सोशल एनवायरनमेंट भी हो जाएगा, और अगर आप कोटिंग करते हो इस तरह की लाइन है ये, तो ये टेक्नोलॉजी भी हमारा इन्वायरमेंट हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइन को कोटिंग करते हो। इसलिए एग्जाम में लाइन को कोटिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जो आंसर होता है वो उसी कोटिंग लाइन के ऊपर डिपेंड रहता है। एग्जामिनर हमारा आंसर उसी लाइन में ढूंढता है कि कैसे स्टूडेंट ने इस लाइन को देखते हुए इस इन्वायरमेंट को यहाँ पे कोट किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, नेम ऑफ एनी टू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो आपको दिमाग में 5 फंक्शन आ जाने चाहिए। कितने फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के? 5 होते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वाज बीइंग वायलेटेड बाय ऋषभ, जिसको ऋषभ ब्रेक कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताना है और एक डायमेंशन बताना है। तो चलते हैं क्वेश्चन में। Continuous and comprehensive evaluation is a process of assessment mandated by the Right to Education Act of India. This approach to assessment has been introduced by the state government in India as well as by the CBSE, Central Board of Secondary Education in India. With the introduction of CC system in education, there is a greater focus on project based learning. Means CBSE और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जाता है। एज ए रिजल्ट, बेसाइड टाइम्स एंड एफर्ट, द स्टूडेंट आर विलिंग टू इन्वेस्ट मनी टू एनहांस द विजुअल अपील्स ऑफ देयर प्रोजेक्ट फाइल्स। अब उसमें क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट को फाइल बनानी पड़ेगी, जैसे आप फाइल बनाते हो। ठीक है, किस लिए फाइल बनानी पड़ती है? टू स्कोर हायर मार्क, ताकि आपको प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर मिल जाए, प्रोजेक्ट में अच्छा नंबर मिल जाए। तो बच्चों ने क्या किया, इन ऑर्डर टू कैश ऑन द अपॉर्चुनिटी ऋषभ। अब एक ऋषभ एक पर्सन था, उसने इस अपॉर्चुनिटी को कैश किया। उसने इस सिचुएशन को देखा कि बच्चे होते हैं, उनके सामने फाइल तैयार करनी है, उसको प्रोजेक्ट तैयार करना है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके एफोर्ड करना नहीं आता। तो इस चीज को उसने क्या किया, कैश किया। एंड स्टार्टेड ए स्मॉल बिजनेस यूनिट टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोरेटिव मटेरियल। और उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया जिसमें वो डिफरेंट जो डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं फाइल के लिए, वो उसने तैयार करनी स्टार्ट कर दी। ही हैज एम्प्लॉयड ए टीम ऑफ 4 क्रिएटिव डिजाइनर। उसने 4 डिजाइनर रखे अपने यहाँ पे फॉर डेवलपिंग द इनोवेटिव मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ ना कुछ नया करते हैं। हाउएवर ही हैज ए प्रोड्यूस अगेंस्ट वुमेन एंड देयरफॉर पे लेस सैलरी। इस चीज को ध्यान रखिए, वो वुमेन्स के वहाँ पे अगेंस्ट रहता है थोड़ा सा, और उसको कम सैलरी पे करता है। ठीक है ना, उसका भी है वो रिगार्डिंग टू रिम्यूनरेशंस
वो उसको सैलरी है वो कम पे करता है, ठीक है ना, जबकि वो इक्वल वर्क करते हैं। तो एक तो इसमें पूछा था हमने कि यहाँ कौन सा फंक्शन हो रहा है, तो फंक्शन देखिए उन्होंने एक तो अपना स्टार्ट किया बिजनेस, उसने अपॉर्चुनिटी देखा तो उसने क्या किया, एक प्लानिंग किया, ठीक है, और उसने एम्प्लॉय किया टीम में फॉर क्रिएटिविटी डिजाइनर, ठीक है, मीन्स उसने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, मीन्स उसने सिस्टम क्या किया, सेटअप किया, अपने सिस्टम को सेटअप किया, ठीक है। यहाँ स्टाफिंग भी लिख सकते हो आप, क्योंकि उसने जो बंदे उसको अपॉइंट भी कर रखा है, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 फंक्शन पूछे तो आप 2 फंक्शन लिख दीजिए, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग उसने प्लान किया कि मैं एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूं जो डेकोरेटिव मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और उसके लिए उसने पूरा सिस्टम सेट कर लिया, ठीक है, और 4 पर्सन उसने अपॉइंट भी कर लिए। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग यहाँ पे फंक्शन हो रहा है। और हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात हुई, इसी डायमेंशन की, तो डायमेंशन यहाँ पे कौन सा है हमारा, डायमेंशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें कि वो कौन सा वर्ड करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी। आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था इक्विटी, जो ये कहता है कि हमें सभी के साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बिहेव इक्वल नहीं कर रहा, वो उसको क्या कर रहा है, वुमेन्स को लेस सैलरी दे रहा है, ठीक है, जो वुमेन है उनको सैलरी है वो कम दे रहे हैं, जबकि वो इक्वल वर्क कर रहे हैं मेल स्टाफ के। तो यहाँ पे इक्विटी जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। क्वेश्चन 24, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीरियसली थिंकिंग टू अलाउ ऑल मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू फिक्स देयर ओन प्राइस फॉर पेट्रोल एंड डीजल। ये हमने लास्ट पार्ट में भी एक स्टडी की थी कि आप अपने जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो खुद फिक्स कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे क्या दे रहा है, लिबर्टी दे रही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इकोनॉमी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन। और आपको 2 रिफॉर्म और बताना है तो पी और जी, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये बता दीजिएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 to 24 के स्टडी की है। आप इसके स्टडी को देख लीजिएगा, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट यही है, हर बार रहती है कि केस स्टडी को आप तभी फॉलो कीजिए जब आपने नॉर्मल क्लास के कंसेप्ट है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली हो, क्योंकि नहीं तो ये केस स्टडी समझ में नहीं आएगी। और केस स्टडी को अपनी प्रॉब्लम बना के पढ़िए, उसको समझिए, तभी आपको वो चीज़ कवर हो जाएगी। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।